दूसरे को मुसीबत में डालने वाले कभी ना कभी खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। आपको हमेशा सुनने को आता है कि किसी शेर ने बस्ती में किसी पे हमला किया या किसी पालतू जानवर को उठा के ले गया, लेकिन इसका कारण इंसान ही है, क्योंकि इंसान ने जंगल ही नष्ट करना शुरू कर दिया। बेशुमार पेड़ काट दिए तो जंगली प्राणियों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो मानव बस्ती में आने लगे। इसमें शेर ही नहीं, हाथी जैसे प्राणी भी फसल को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे ही एक शेर मानव बस्ती में आके छुप जाता है। उसको दूर से एक कुत्ता देख लेता है। वैसे भी कुत्ता शेर को डरता है, लेकिन वो हिम्मत करके शेर के पास जाने लगता है। तो शेर सोच में पड़ जाता है, ये कुत्ते की इतनी हिम्मत, मेरे सामने चल के आ रहा है, चलो तो ठीक है, अब मुझे कोई कष्ट उठाने नहीं पड़ेंगे, बैठे ही जगह पे मुझे खाना मिलेगा। ऐसे सोच के वो शेर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि ये कुत्ता उसके पास क्यों आ रहा है। वो मुझे डरता नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं क्या होता है। कुत्ता तो अकेला ही दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे अच्छी शिकार मिलेगी, क्योंकि कुत्ते अगर साथ में रहते और उन्हें यह पता चलता कि मैं इधर आया हूँ, तो वो सब कुत्ते एक साथ इतने भौंकते हैं कि मुझे यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। और दूसरी बात, सब गांव वाले भी उनके आवाज़ सुन के लाठी काठी लेके आ जाते, क्योंकि उनको अब पता चला गया है कि यहाँ एक शेर है और वो अपनी मुर्गी या कोई भी पालतू जानवर भगा के ले जाता है। मैं एक दो बार कुत्ते को भी मार के ले गया था, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया जो मज़ा मुर्गी और बकरे में है। इतने में वो कुत्ता शेर के नज़दीक आता है और दूर से उसे बात करता है और बोलता है, देखो तुम बहुत भूखे हो, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी ऊपर छलांग मत लगाना, नहीं तो जो मुझे तुम्हें बताना है वो नहीं बता पाऊंगा, और मेरी बात सुने बिना ही तुम मुझे मार के खाओगे तो ये बात तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। ये सुन के शेर सोच में पड़ता है, ये कुत्ता मुझसे ऐसी कौन सी बात करना चाहता है कि जो मुझे सुनना जरूर है। चलो तो ठीक है, एक बार सुन लेता हूँ, बाद में देखता हूँ इसका क्या करना है। वैसे भी कुत्ते को खाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और मज़ा भी नहीं आता और पेट भी नहीं भरता। तो शेर कुत्ते से बोलता है, ठीक है, आ जाओ। तो कुत्ता शेर के पास आके थोड़ा दूर ही रुक जाता है। तो इसे देख के शेर बोलता है, देखो मैंने तुम्हें एक बार आ जाओ बोला, तो डरने की कोई बात नहीं। हम लोग मानव जाति जैसे नहीं है, मीठी मीठी बातें करना और पीठ में खंजर मार देना, जाने दो, छोड़ दो वो सब बातें। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम दूर से बात करो। अब कुत्ते को विश्वास हो गया जाता है कि, और उसका डर भी खत्म हो जाता है। बाद में वो शेर से बोलता है, देखो मैंने तुमको यहाँ पे कई बार देखा है, तुम यहाँ से मुर्गियाँ, कुत्ते या बकरे उठा के ले जाते हो। कभी कभी तो तुम चुपके से छोटे बच्चे भी हमला करते हो। तुम्हारा इतना बड़ा जंगल का घर छोड़ के और उधर तुमको बड़ी बड़ी अच्छी शिकार मिलती है, तो यहाँ क्यों आते हो? देखो तुम शेर होके हमें कुत्ते या मुर्गी जैसे छोटे प्राणियों भगा के ले जाते हो। देखो मैंने आज कुछ लोगों को तुम्हारे बारे में बात करते हुए देखा है, उन्होंने तुम्हें पकड़ने का प्लान बनाया है। ये सब बातें सुन के शेर बोलता है, इन मानव जात ने पेड़ तोड़ तोड़ के सब कुछ खत्म कर दिया, इसलिए हमें इनके द्वार में आना पड़ रहा है। जिंदा रहने का क्या सिर्फ मानव जाति को ही हक नहीं है? जो इस दुनिया में जन्म लेता है उन सबको जीने का हक है। इस हिसाब से हम जंगली प्राणियों के भी जीने का हक बनता है। हाँ, लेकिन मानव बस्ती में हम लोग नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा असली घर तो जंगल ही है। ये तो मुझे भी पता है, और ये भी पता है कि जंगल में हमारे लिए खाना पानी सब कुछ बड़ी मात्रा में था। लेकिन जैसे ही मानव जाति की संख्या बढ़ती गई, तो उन्होंने हम प्राणियों के बारे में कुछ सोचा नहीं और बिना सोचे समझे अपने फायदे के लिए पेड़ काटने शुरू कर दिए। जंगल नष्ट होने लगे और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर भी नष्ट होने लगे। जंगल में ना पानी बचा, ना कुछ खाने को बचा। तो इसके बाद हम क्या करते? तब हमें यह पता चला कि वैसे भी मानव हमसे डरते हैं और मानव बस्ती में पालतू जानवर बहुत है जो उन्होंने वर्षों से पाल के रखे। तो क्यों ना हम वहाँ जाके अपना पेट भर ले। उसके बाद हम लोग मानव बस्ती पे आने लगे और रात के समय चुपके से कोई मुर्गी या बकरे को मार के भगा ले जाते और पूरा दिन उस पर ही निकाल लेते हैं। और हमें छुपने के लिए खेतों में जो बड़ी बड़ी फसलें हैं उसमें जगह मिल गई, तो क्या दूर जंगल में जाने से इधर ही रह के रात को अपने खाने का इंतजाम हो जाता है। तो हमें मानव बस्ती में आने के मानव आने के लिए मानव ने ही मजबूर किया है।
तो अब बोलो, तुम क्या कर रहे थे, कह रहे थे? मैं यही बात तुम्हें कहने आया था कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। मुझे पता है कि मानव जाति तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और इससे क्या मुसीबत हो रही है ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। देखो, अभी यहाँ पे तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे डर से यहाँ के लोगों ने मुर्गी बकरी सब पालतू जानवरों को सुरक्षित घर के अंदर रखा है। उनकी तुम शिकार नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ दूसरी जगह पे। ये सुनकर शेर को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है। शेर जो जिसे जंगल में सब डरते थे, उसके आजू बाजू में कोई आता भी नहीं था, और जो कभी मानव बस्ती में आना तो दूर, उसके आजू बाजू में भी नहीं दिखाई देते। आज उनकी हालत क्या हो गई है। मानव जाति ने अपने स्वार्थ के लिए बड़े पैमाने पर बड़े बड़े जंगलों को नष्ट कर दिया है। इसलिए अब जंगल में रहने वाले सब जानवर अब मानव बस्ती में आने लगे हैं, और बेवजह से हम जैसे मानव बस्ती में सैकड़ों सालों से रह रहे पालतू जानवर उनके खाने की चीज़ बन गई है। अगर ये ऐसा ही चलता रहता तो कुछ दिन बाद पालतू जानवर भी नहीं बचेंगे, तो ये सीधे सीधे मानव जाति को खाने शुरू कर देंगे। ये तो सच है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। ऐसा सोचते सोचते कुत्ता फिर से अपने जगह पे जा बैठ जाता है। उसके बाद वो शेर कुत्ते को उस एरिया में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अर्थ, दूसरे के लिए मुसीबत पैदा करने वाले खुद भी एक ना एक दिन मुसीबत में फंस जाते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही नए नए स्टोरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।